स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, स्वर कथा चैनल के द्वारा आजकल प्रसारित किए जा रहे हैं भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाले त्योहार। इसी श्रृंखला में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कर्नाटक राज्य की। आज का राज्य है केरल। केरल भारत का वो राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसका पहले नाम त्रिवेंद्रम था। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते। भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य ये राज्य स्थित है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। मित्रों, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ शिशुओं की मृत्यु दर भारत में सबसे कम है। यह राज्य यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है, यानी कि बेबी फ्रेंडली। विविधता से परिपूर्ण दक्षिण भारतीय राज्य केरल को त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर मनाए जाने वाले मेलों और त्योहारों की एक लंबी सूची। हालांकि मलयालम कैलेंडर के अनुसार त्योहारों की तिथियां हर साल बदलती रहती हैं। प्रत्येक त्योहारों का अपना अलग महत्व होता है और सभी जातियों और धर्मों के लोग इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। उत्सव के दौरान शास्त्रीय संगीत, नृत्य और अन्य पारंपरिक अनुष्ठान जीवंत हो उठते हैं। लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं। उपहारों का आदान प्रदान होता है। नए कपड़े पहने जाते हैं। प्रियजनों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया जाता है और अपने अपने देवताओं की पूजा भी की जाती है। और लोग जुलूसों में भाग लेते हैं जो लय और संस्कृति के शानदार प्रदर्शन होते हैं। हाथी भी केरल के उत्सवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम बात करते हैं केरल के प्रमुख त्योहारों की। इससे पहले मैं इस विषय में चर्चा आगे बढ़ाऊं, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे हमारे उत्साह में वृद्धि होती रहे और हम नए नए एपिसोड जो भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए हैं आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। हाँ, एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि मेरी लेटेस्ट किताब स्ट्रेंज एनकाउंटर्स अमेज़न पर उपलब्ध है। इसे amazon.in पर ऑर्डर किया जा सकता है। ये 10 कहानियों का संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रकार की कहानियां हैं, टाइम ट्रेवल से लेके एडवेंचर तक, और हमारे एपिक से भी कुछ कहानियां ली गई हैं। आशा है आपको कहानियां पसंद आएंगी। हाँ, एक आपसे अनुरोध अवश्य है कि पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने विचारों से, अपने रिव्यू से कृपया मुझे ज़रूर अवगत करवाएं और अमेज़न पर भी अपना रिव्यू ज़रूर पोस्ट कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। तो हाँ, आरंभ करते हैं केरल में होने वाले विभिन्न उत्सव। ओणम वार्षिक फसल उत्सव है। ओणम 10 दिनों का उत्सव है जो अट्टम से शुरू होता है और थिरुवोनम पर समाप्त होता है। केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार राजा महाबली की आत्मा का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है कि महान शासक वर्ष में एक बार ओणम के दौरान पृथ्वी पर आते हैं। उनका स्वागत हर घर में रोशनी, फूलों और रंगों की रंगोली, सद्या, एक विशेष भोज, सर्प नौका दौड़, लोक नृत्य और शास्त्रीय कार्यक्रमों के साथ इनका स्वागत सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। ओणम और राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सप्ताह मुख्य रूप से त्रिवेंद्रम में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव अप्रैल मई में मनाए जाने वाला त्रिशूर पूरम त्रिशूर में आयोजित होने वाला एक प्रमुख उत्सव है। पूर्ववर्ती कोच्चि राज्य के शासकों ने इस उत्सव की स्थापना की थी। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण 101 सजे धजे हाथियों का जुलूस होता है जो सबसे पहले वड कुमार मंदिर में उत्सव के लिए एकत्रित होते हैं। हाथियों के समूह के साथ जुलूस में शानदार आतिशबाजी भी शामिल होती है और पंचवादम 5 वाद्य यंत्र जब एक साथ बजाए जाते हैं तो मधुर संगीत उत्पन्न होता है जिससे वातावरण में संगीत की लहरी फैल जाती। पोंगाला उत्सव त्रिवेंद्रम से लगभग 2 किलोमीटर दूर अट्टुकल भगवती मंदिर में 10 दिवसीय पोंगाला उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में हजारों महिला भक्त शामिल होती हैं, लेकिन पुरुषों को मंदिर के आसपास जाने की अनुमति नहीं दी जाती। इस दिन देवी को पोंगला, एक प्रकार का मीठा दलिया, अर्पित किया जाता है। यह व्यंजन मिट्टी के बर्तन में खुली आग पर पकाया जाता है। नवरात्रि उत्सव कन्नी यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाए जाने वाला नवरात्रि सबसे प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। इस उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा वेप्पू समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें पुस्तकों की पूजा की जाती है। महानवमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। विजयादशमी के दिन
पूजा का विराम होता है और काम और अध्ययन फिर से आरंभ हो जाता है। मकर विल्लुक उत्सव जनवरी में मनाए जाने वाला मकर विल्लुक पठनमथिट्टा के सबरीमाला में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव में पूरे दक्षिण भारत से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। सबरीमाला में पूजे जाने वाले भगवान अयप्पा, जिन्हें धर्म संस्था भी कहा जाता है, कि इन उत्सवों के दौरान पूजा की जाती है। उन्हें वैष्णवों और शैवों के बीच एकता का प्रतीक भी माना जाता है। केरल ग्राम मेला जनवरी के महीने में मनाए जाने वाला केरल ग्राम मेला कोवलम समुद्र तट पर आयोजित किया जाता है। इस 10 दिवसीय उत्सव के दौरान एक गांव का दृश्य फिर से रचा जाता है। केरल के पारंपरिक घर का पुनर्निर्माण किया जाता है। नालुकेट्टू मुख्य आकर्षण है। इस मेले में कई स्टॉल लगते हैं जहाँ नारियल के खोल से बनी वस्तुएं, बेल धातु के दर्पण, बुने हुए कपड़े, हस्तशिल्प, चरखा और खादी बनाने के लिए हथकरघा आदि जैसी दिलचस्प चीजें यहाँ मिलती हैं। शाम को नृत्य और संगीत और मार्शल आर्ट का नजारा देखने वाला ही होता है। अलुवा शिवरात्रि उत्सव फरवरी मार्च में मनाए जाने वाला अलुवा शिवरात्रि अलुवा में पेरियार नदी के तट पर मनाया जाता है। ये दिन उस अवसर की याद में मनाया जाता है जब भगवान शिव ने संसार के विनाश को बचाने के लिए विषपान किया था। इस पर्व के दिन भक्त रात्रि भर जागरण करते हैं और पवित्र ग्रंथों, पुराणों आदि का पाठ करते हैं। भोर में अपने घरों को लौटने के बाद वे बलि नामक अनुष्ठान करते हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक व्यापार मेला का भी इस समय आयोजन किया जाता है। विषु उत्सव अप्रैल महीने में मनाए जाने वाला विषु उत्सव केरल में हिंदुओं द्वारा खगोलीय नववर्ष के आगमन का उत्सव। एक आम मान्यता है कि इस दिन दिखाई जाने वाली पहली वस्तु का अगले वर्ष के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कन्नी कनाल के महत्वपूर्ण समारोह में नया सफेद कपड़ा, सोने के आभूषण, गढ़चन के पत्तों की किताब, कोना वृक्ष के फूल, थोड़े चावल, आधा नारियल, आधा कटहल, पीला खीरा और 2 जलते हुए तेल के दीपक शामिल होते हैं। ईस्टर उत्सव केरल भर के ईसाइयों द्वारा अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाला यह पर्व गुड फ्राइडे के तुरंत बाद आता है। यह दिन ईसा मसीह के पुनर्जन्म, बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव। यह त्योहार बहुत विश्वास और आनंद के साथ मनाया जाता है और ईसाई चर्च में विशेष प्रार्थनाएं, सेवाएं प्रदान करते हैं। ईस्टर के पवित्र सप्ताह से 40 दिन पहले उपवास और प्रार्थनाएं भी की जाती। तिरुवतिरा महोत्सव धनु माह यानी कि दिसंबर जनवरी में तिरुवतिरा में मनाया जाने वाला तिरुवतिरा महोत्सव महिलाओं का उत्सव। इस त्योहार के दिन लोग भगवान शिव के मंदिरों में जाते हैं। इस त्योहार की उत्पत्ति के पीछे कई किंवदंतियां हैं। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य सुख और सद्भाव को बढ़ाना है। तिरुवतिरा नृत्य शैली भी इस त्योहार से संबंधित है। चंदनकुडम महोत्सव चंदनकुडम महोत्सव एक रंगीन मुस्लिम त्योहार है जो बी उम्मा की स्मृति में आयोजित किया जाता है, जो एक संत महिला थी और जिनकी समाधि त्रिवेंद्रम के पास बीमापल्ली में स्थित है। इस दिन भक्त फूलों, चंदन के लेप और अगरबत्ती से सजाए गए मिट्टी के बर्तनों में भेंट स्वरूप धन लाते हैं। निशा गांधी नृत्य एवं संगीत महोत्सव त्रिवेंद्रम के कनकुकम पैलेस मैदान स्थित निशा गांधी ओपन एयर थिएटर में आयोजित निशा गांधी नृत्य एवं संगीत महोत्सव भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य का उत्सव है। इस महोत्सव के दौरान जुगलबंदी, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम आदि सहित विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन आयोजित किए जाते। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह चर्चा करेंगे एक और राज्य में होने वाले त्योहारों की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।